अभिवादन स्वीकार करें यतेंद्र तिवारी का। आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो कभी गांव-गांव जाकर अंगूठियां बेचता था, अब 100 करोड़ के धर्मांतरण रैकेट का मास्टरमाइंड है। पुलिस, एटीएस, ईडी सब इसके पीछे पड़े हैं। 9 बुलडोजर चले इसकी आलीशान कोठी पर। विदेशी फंडिंग, डिग्री कॉलेज का बहाना और गरीबों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण करना, ऐसे उस पर आरोप हैं। ये कहानी है बलरामपुर के छांगुर बाबा की। आज जानेंगे उसकी पूरी चालें, किसी भी पहलू को छोड़े बिना। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ये बहुत जरूरी है। ये कहानी शुरू होती है बलरामपुर जिले के एक छोटे से गांव से। नाम है रेहरा माफी। यहाँ की आबादी करीब 3000 है। आधी से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है यहाँ पर। यहीं पैदा हुआ था जलालुद्दीन शाह, जिसे लोग बाद में छांगुर बाबा कहने लगे। बचपन से ही पिता की मौत हो गई और घर में उसके 4 भाई थे। सब मजदूरी करने लगे। छांगुर ने कपड़ा बेचना शुरू किया, फिर अंगूठियां और नग बेचने लगा। गांव-गांव अंगूठियां और नग बेचने के लिए घूमता था। कहता था कि ये नग पहन लो, किस्मत बदल जाएगी। कुछ लोगों ने पहन भी लिया, किसी की नौकरी लगी और किसी का काम धंधा चलता बना। यहीं से उसका बाबा बनने का सफर शुरू हुआ। 2011 में छांगुर ने सोचा राजनीति में उतरना चाहिए और अपनी पत्नी कुतुबनिशा को ग्राम प्रधान का चुनाव लड़वा दिया और वो जीत भी गई। 2016 में चुनाव फिर हुआ, दोबारा प्रधान बन गई, लेकिन असली ताकत छांगुर के हाथ में थी। सारा काम वही करता था। गांव के लोगों को मदद करता था, किसी की शादी में पैसे देता था, बीमार का इलाज कराता। धीरे धीरे गांव में उसकी धाक जम गई। लोग कहते हैं बाबा बहुत बड़ा आदमी बन गया। प्रधान बनने के बाद उसका मुंबई आना जाना शुरू हुआ और यहीं से उसकी मुलाकात हुई ईद उल इस्लाम से, जो खुद को मुस्लिम संगठन का महासचिव बताता था। एक ऐसा संगठन जो 40 से ज़्यादा देशों में फैला था। ईदुल पहले से ही धर्मांतरण का धंधा करता था। उसने छांगुर को भी यही तरीका सिखाया। गरीबों को लालच दो, मजबूर लोगों को बहकाओ और धर्म बदलवाओ। मुंबई में ही छांगुर की मुलाकात हुई नवीन रेहरा और उसकी पत्नी नीतू रेहरा से। अरबों की प्रॉपर्टी थी उनके पास, लेकिन उलझन में थे। छांगुर बाबा ने कहा मेरे नग पहन लो, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे दोनों उसके जाल में फंस गए और धर्म बदल लिया। नवीन बन गया जमालुद्दीन और नीतू बन गई नसरीन। यहीं से असली खेल शुरू हुआ। नीतू और नवीन ने उसके लिए पैसों का इंतजाम किया और पुलिस के मुताबिक विदेशों से पैसा आने लगा। नीतू 5 साल में 19 बार यूएई गई। नवीन भी 19 बार गया, लेकिन दोनों हमेशा अलग अलग गए। एटीएस ने उनके अकाउंट खंगाले। 40 से ज़्यादा खाते निकले। 100 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन मिला। बलरामपुर, गोंडा, उतरौला में कई प्रॉपर्टियां खरीदी। पुणे में 16 करोड़ की जमीन भी। आसवी ट्रस्ट, इंटरप्राइजेज, बुटीक सब खोल दिए। मकसद था काला धन को सफेद करना। किसी का सीधा मालिक नहीं। छांगुर की नज़र इसी पर थी। उसने खुद को पीर बाबा घोषित कर दिया था। मजार के लोगों से संपर्क बनाया, धर्मगुरुओं से मीटिंग की और कहा कि मैं ही पीर बाबा हूँ, कोई सवाल ना करे। असल मकसद था मजार की जमीन को हड़पना। कहा जाता है कि कॉलेज का हिस्सा भी मजार की तरफ बढ़ाना चाहता था। बलरामपुर के बाद आजमगढ़ को अपना दूसरा ठिकाना बनाया। देवगांव में रिश्तेदारों पर धर्मांतरण का केस दर्ज किया। भतीजा सबरोज, साला साहबुद्दीन सब नामजद हैं। गोंडा का रमजान जो ब्रेन वॉश करता था। सबकी प्लानिंग मधुपुर की हवेली में होती थी। एटीएस की रिपोर्ट में इसके नाम दर्ज हैं। नीतू और नवीन भी आजमगढ़ जाते थे। छांगुर ने एक पूरा नेटवर्क खड़ा किया हुआ था। 2023 में उसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में आया, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं थे। 2025 में एटीएस ने दबिश तेज की। 10 अप्रैल को बेटा महबूब और नवीन पकड़े गए।
छांगुर और नीतू फरार हो गए थे। 16 अप्रैल लखनऊ के होटल में छुपे। 70 दिन तक ये वहीं रहे। 5 जुलाई को एटीएस ने दोनों को गिरफ्तार किया। 8 और 9 जुलाई प्रशासन ने 9 बुलडोजर भेजे, 40 कमरों की हवेली को गिरा दिया। अब एटीएस ने सारी रिपोर्ट ईडी को दी हैं। ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस खोलेगा। 40 से ज़्यादा अकाउंट की जांच होगी। विदेश से आए पैसों का हिसाब होगा। ये कहानी बताती है कि लालच और अंधविश्वास इंसान को कितनी आसानी से जाल में फंसा सकते हैं। छांगुर बाबा जैसा आदमी अपने निजी फायदे के लिए धर्म और आस्था का इस्तेमाल करता रहा। उसने गरीबों की मजबूरी को हथियार बनाया। विदेशी पैसों के लालच में गांव के भोले भाले लोगों को धर्मांतरण के जाल में फंसाया। हमें सतर्क रहना होगा कि कोई भी व्यक्ति या संगठन हमारी आस्था और जरूरत का फायदा ना उठा सके। हमें सोच समझकर फैसले लेने होंगे और ये भी याद रखना होगा कि कानून की नज़र से कोई भी अपराधी हमेशा के लिए नहीं बच सकता है। इस केस में यह भी साबित कर दिया कि अगर सब लोग जागरूक हों तो ऐसी साजिशें देर सवेर बेनकाब हो ही जाती हैं। इसलिए जागरूक रहें, सतर्क रहें और हर हाल में सच का साथ दें। यही हमारे समाज की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसी ही सच्ची घटना और तथ्य पर आधारित कहानियाँ आप तक पहुँचाते रहें।